भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों ने और संघ की गलत नीतियों ने मणिपुर को गृह युद्ध में धकेल दिया है। प्रधानमंत्री जी, आपको क्या शर्म नहीं आती ये सारी बातें करते हुए? कितने हजार लोग विस्थापित हैं, कितने सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, और वहां मैतेई में और कुकी में जिस तरीके से विभाजन हो गया है, एक दूसरे के खिलाफ कुछ सहने को तैयार नहीं है, स्पष्ट डिवीजन हो गया है। और ये सब हुआ आपकी राजनीतिक आकांक्षा और अपेक्षाओं की वजह से, वोट की राजनीति की वजह से। और जिस तरीके से मणिपुर को आपने मिस हैंडल किया, आज हमें आप एफआईआर की संख्या बता रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे मणिपुर की पुलिस अपने हथियार उग्रवादियों को सौंप रही है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कैसे एन बीरेन सिंह एक समुदाय का स्पष्ट रूप से साथ देकर के दूसरे समुदाय के खिलाफ काम कर रहा है, उसको आपने अभी तक मुख्यमंत्री बना रखा है। कोई शांति वार्ता आप नहीं कर रहे हैं, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं आप कर रहे हैं, किसी तरीके का आप उनके घावों पे मरहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। और आप हमें आंकड़े बता करके कि हमने इतनी एफआईआर कर दी। एफआईआर करने से शांति नहीं आती है, शांति लाना आपका कर्तव्य है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का काम बात बहादुरी करना नहीं है, काम बहादुरी करना है। मणिपुर अशांत है और आपके लिए आपको इसके लिए राष्ट्र से क्षमा मांगनी होगी। इसके साथ ही वृद्ध बुद्धि से इससे ज्यादा हमें उम्मीद नहीं होती। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 9 साल में 25 बड़े नेता, जिन लोगों के ऊपर आपने स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा, अजीत दादा पवार, नारायण राणे, हसन मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल जैसे 25 नेता जो आपके यहां चले गए, उनमें से 23 के या तो मुकदमे ठंडे बस्ते में हैं, या फाइलें उनकी कोर्ट से गायब, ईडी के ऑफिस से गायब हो गई हैं, सीबीआई के ऑफिस से गायब हो गई हैं, या इनकम टैक्स के ऑफिस से गायब हो गई हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं आप, भ्रष्ट बताएं लोगों को आप, और उसके बाद वो जब आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो उनको मुख्यमंत्री भी आप ही बनाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री भी आप ही बनाते हैं, उनको खजाना मंत्री भी आप बनाते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी आप ही बनाते हैं। आपको इस बात का जवाब देना होगा। और रही बात हमारी, तो उसी शराब घोटाले में जो हमने आरोप लगाया, उसी शराब घोटाले के आरोपी से 52 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में ले आप उसके शरत रेड्डी के पिताजी को टीडीपी वाले लोकसभा का प्रत्याशी बनाए आपके एनडीए से, और आप बात करते हैं सूप बोले तो बोले, क्या बोले छन्ना जिसमें 72 छेद। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सभी प्रकार की जांचें कराई जा रही है। जांच तो योगी जी कराई जा रही है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि 80,000 की आपसे परमिशन लेकर के 2.5 लाख लोग कैसे आ गए। कोई नहीं ये बता रहा है कि जिस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा था उस जगह की सड़क को बंद क्यों कर दिया गया, जिससे घायलों को समय पर अस्पताल में नहीं पहुंचाया जा सका। कोई आप ये बताने को तैयार नहीं है आदरणीय योगी जी कि पिछले 7 साल में कम से कम 1 सैकड़ा आपने एसआईटी गठित की है। किस एसआईटी से आपने किस दोषी के खिलाफ कार्रवाई की, किस दोषी के खिलाफ मुकदमा किया? एक एसआईटी का प्रोग्राम बताइए, एक एसआईटी की बात बताइए, एक एसआईटी का निष्कर्ष बताइए। एसआईटी की जुमलेबाजी और भाषणबाजी आप सिर्फ लोगों को तात्कालिक रूप से शांत करने के लिए करते हैं। एसआईटी का कोई मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में। तो क्या ये कहा जाए कि जिस तरह से जांच की जा रही है, क्या ये जांच करना गलत है या इसमें कोई षड्यंत्र है? क्या चीजें अभी तक समझ नहीं? जांच के नाम पर लीपापोती करना गलत है, रायता फैला करके रायते को लीपना गलत है। आज की डेट में उस बाबा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है? स्पष्ट एफआईआर क्यों नहीं है? वो बाबा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? बाबा के सिर्फ सेवादारों के खिलाफ आप एफआईआर करा लेंगे? आप मुझे बताइए कि सेवादारों के खिलाफ एफआईआर आप करा रहे हैं, जिस आदमी ने आयोजन किया, जो आदमी अंधविश्वास को बढ़ा रहा है, उसके खिलाफ आपने एफआईआर नहीं करी। जिस आदमी की वजह से 121 से ज्यादा लोग मर गए, जिसमें से 114 महिलाएं हैं, आपने उसके खिलाफ एफआईआर नहीं की, उसको गिरफ्तार नहीं किया। आपकी कार्रवाई बता रही है
कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इस बाबा को बचाने का काम कर रहे हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है, ये तो आप ही बता सकते हैं। एक आखिरी सवाल, ज्ञानवर्धक किताब दें ताकि भारत और हिंदुओं के बारे में उनका ज्ञान बढ़े। उन्हें संविधान तो थाम लिया है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि उसमें कितने पन्ने हैं। उन्होंने उसे पढ़ा भी नहीं है। दुर्भाग्य से कांग्रेस और राहुल गांधी को याद नहीं है कि दिल्ली में सिखों का नरसंहार कब हुआ था। जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ कोई घटना होती है तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, जब केरल में कोई घटना होती है तो उनका मुंह बंद हो जाता है। नायब सिंह सैनी साहब को गलती से मुख्यमंत्री पद मिल गया है कुछ दिन के लिए, तो वो लगे इधर उधर की बातें करने। नायब सिंह सैनी साहब, राहुल गांधी ने इतनी किताबें पढ़ी हैं कि अगर आपके सर पे रख दें तो आप उसके बोझ से दब जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। और हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, अन्य भाषाओं में भी आपको तो कोई ज्ञान तो है नहीं इधर उधर की बात करना, क्योंकि आपको आपके प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है। राहुल गांधी की तरीके से बनकर के दिखाइए, उसके बाद ये सब थेथरोलॉजी कीजिए तो बेहतर है। हरियाणा में पिछले 10 साल से कोई नौकरी नहीं है। जितनी नौकरियां आई वो सब कोर्ट में चली गई हैं। हरियाणा की बसों को आपने प्राइवेटाइज करने की तरफ काम कर दिया है। वहां के कंडक्टर, वहां के बस ऑपरेटर भी प्राइवेट आप कर रहे हो, और आप राहुल गांधी पर ज्ञान दे रहे हो। अगर आपका ये ज्ञान हरियाणा सरकार के लिए होता, आप मुख्यमंत्री है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता। हरियाणा की जनता की भलाई के लिए काम कीजिए।